हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चा लोग आप लोग कैसे हैं? सब बढ़िया। चलिए आज हम लोग बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर चल रहा मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक, ओके, चलिए चालू करें। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन रेफर्स टू वेरी ब्रॉड टर्म दैट में अकर एट वेरियस लेवल। तो जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन अगर हम बोलते हैं तो ये अपने आप में बहुत ब्रॉड टर्म है जो, और रेगुलेशन कई लेवल पे हो सकता है। कंसीडरिंग द जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड, इट कैन बी रेगुलेटेड एट सेवरल लेवल्स। अब कह रहा है जीन एक्सप्रेशन क्या, उसको इसने एक लाइन में बताने की कोशिश करी। जब हम ये मान के चलें कि जीन एक्सप्रेशन का मतलब है कि जीन के पास जो जानकारी है, जीन क्या है? डीएनए का टुकड़ा, segment of DNA which have a coded information for a certain character that is called gene। जीन जिसके पास जानकारी है किसी भी एक लक्षण के लिए, और लक्षण को निर्धारित कैसे करता है? जब इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है और प्रोडक्ट के रूप में आपको पॉलीपेप्टाइड चेन मिलती है, तो जीन हमारे कैरेक्टर को इफेक्ट करता है। तो बेसिकली जीन एक्सप्रेशन क्या है? जीन एक्सप्रेशन है जीन जो हमारा डीएनए का टुकड़ा है उसके हिसाब से, उसके कोड के हिसाब से पॉलीपेप्टाइड चेन का बनना। तो जीन पे पहले क्या होगा? पहले होगा ट्रांसक्रिप्शन और मैसेंजर आरएनए बनेगा, फिर ट्रांसलेशन होगी और आपकी प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। ये हो गया जीन का एक्सप्रेशन। इन यूकैरियोट्स द रेगुलेशन कुड बी एक्सर्टेड एट, और यूकैरियोटिक अगर सेल है तो जीन के एक्सप्रेशन का रेगुलेशन 4 लेवल पे हो सकता है। कि ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे आप ट्रांसक्रिप्शन ही ना होने दें, जीन से मैसेंजर आरएनए ना बनने दें। प्रोसेसिंग लेवल, आप जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में जब हमारा में आरएनए बनता है तो कैसा कहलाता है? हीट्रोजिनस न्यूक्लियर मैसेंजर आरएनए, और फिर उसकी होती है प्रोसेसिंग, कैपिंग, टेलिंग, तब वो मैच्योर मैसेंजर आरएनए बनता। तो या तो आप ट्रांसक्रिप्शन ही ना होने दें, जीन का ट्रांसक्रिप्शन होके मैसेंजर आरएनए ना बनने दें, या मैसेंजर आरएनए बनने के बाद उसकी प्रोसेसिंग ना होने दें, या प्रोसेसिंग तो हो गई लेकिन अब प्रोसेसिंग होने के बाद ये जो मैच्योर मैसेंजर आरएनए बना इनसाइड द न्यूक्लियस, क्योंकि डीएनए कहाँ है? जेनेटिक मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो ये यहाँ से निकल के, न्यूक्लियर पोर से निकल के, ये जो दो मेम्ब्रेन के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वहाँ से न्यूक्लियर पोर से ये मैसेंजर आरएनए बाहर आएगा साइटोप्लाज्म में, और वहाँ पे राइबोसोम पे इसका ट्रांसलेशन होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। या तो आप इसको बाहर ही ना आने दें तो हम रोक सकते हैं जीन के एक्सप्रेशन को, या ट्रांसलेशन ना होने दें, अगर बाहर आ गया तो ट्रांसलेशन ना होने दें। ठीक है जी, ये बातें हुई। चलिए एक चीज़ देखें कि जीन का एक्सप्रेशन क्या है। जीन का एक्सप्रेशन, इट इज़ द मैकेनिज्म एट द मॉलिकुलर लेवल बाय विच जीन इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। मैकेनिज्म है मॉलिकुलर लेवल पे होने वाला जिसकी सहायता से जीन अपनी जानकारी को प्रदर्शित कर देगा। जीन पहले होगा ट्रांसक्रिप्शन और फिर होगा ट्रांसलेशन और पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। इस तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन जब बन जाएगी तो वो फिनोटाइप इफेक्ट करेगी ऑर्गेनिज्म का। द मैकेनिज्म ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन्वॉल्व सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक आरएनएज, ट्रांसलेशन ऑफ दैट आरएनएज इनटू स्ट्रक्चरल प्रोटीन और फंक्शनल प्रोटीन। तो ये कहलाएगा आपका जीन एक्सप्रेशन। अब रेगुलेशन होना जीन एक्सप्रेशन का 4 लेवल पे हो गया। आगे देखिए आप, जीन का एक्सप्रेशन जो आपका एनसीईआरटी नहीं बता रही, 3 तरह का होता है। इंड्यूसिबल, कॉन्स्टिट्यूटिव, रिप्रेसिबल। इंड्यूसिबल क्या है? इन दिस द जीन एक्सप्रेशन इज स्विच्ड ऑन। जीन का एक्सप्रेशन स्विच ऑन हो जाएगा इन रिस्पॉन्स टू प्रेजेंस ऑफ अ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में, आप जानते हैं सबस्ट्रेट उस पर एंजाइम एक्ट करेगा और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलेगा। सबस्ट्रेट, एंजाइम, और एंजाइम ने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल दिया। और ज़्यादातर एंजाइम आपके क्या हैं? प्रोटीन है, पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो जीन एक्सप्रेशन इज स्विच्ड ऑन इन द प्रेजेंस ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में जीन एक्सप्रेशन इंड्यूस हो जाएगा, इंड्यूसिबल कहलाएगा। कॉन्स्टिट्यूटिव पे कोई लगाम नहीं है, घोड़े 24 घंटे 24/7 भागते रहेंगे, मतलब इस तरह के जीन जो हैं उनका कंटिन्यूसली एक्सप्रेशन आता रहता है। रिप्रेसिबल, इन दिस टाइप इन विच इट इज़ अ टाइप इन विच प्रोडक्ट ऑफ जीन एक्टिविटी का जो प्रोडक्ट है, इफ़ ऑलरेडी प्रेजेंट, अगर वो अपनी थ्रेशोल्ड लेवल के ऊपर क्वांटिटी में मौजूद है, तब वो स्टॉप्स द एक्टिविटी ऑफ सेड जीन। इस तरह का जो एक्सप्रेशन होता है वो रिप्रेसिबल कहलाता है। तो 3 तरह का जीन एक्सप्रेशन आपको देखने को मिल रहा है, इंड्यूसिबल, कॉन्स्टिट्यूटिव और रिप्रेसिबल। ये इसलिए बताना जरूरी कि लैक ऑफ राउंड में हम लोग आगे बोलेंगे इंड्यूसिबल टाइप का। यहाँ पे आप समझ गए कि इंड्यूसिबल टाइप का क्या होता है? सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में जीन एक्सप्रेशन स्विच ऑन हो जाता है। रेगुलेशन 2 तरह का होता है। तो जीन का एक्सप्रेशन 3 तरह का, और जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन 2 तरह का, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ रेगुलेटरी जीन का जो प्रोडक्ट है,
रेगुलेटरी जीन का प्रोडक्ट जो है पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन शट्स ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ जीन, वो एक्सप्रेशन ऑफ जीन को शट ऑफ कर देगा। इस तरह का जो कंट्रोल था नेगेटिव कहलाता है। पॉजिटिव, द प्रोडक्ट ऑफ रेगुलेटरी जीन का जो प्रोडक्ट है रेगुलेटरी प्रोटीन एक्टिवेट्स द एक्सप्रेशन, अगर वो एक्टिवेट कर रही है एक्सप्रेशन को तो ये पॉजिटिव कंट्रोल कहलाता। चलिए वापस चलें अपनी इस पे। 4 तरह का हो गया, आगे चलिए। रेगुलेशन जो हो सकता है 4 लेवल पे। द जीन्स इन अ सेल आर एक्सप्रेस टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। जीन किस लिए एक्सप्रेस हो रहे हैं? क्योंकि वो पर्टिकुलर फंक्शन करना चाहते हैं और सेट ऑफ फंक्शंस करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ एन एंजाइम कॉल्ड बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, अगर एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज सिंथेसाइज बाय इकोलाई सेल बैक्टीरिया बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बना रही है, इट इज़ यूज टू कैटालाइज। तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का काम क्या था? हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड। तो ये हाइड्रोलिसिस कर देगा डाइसैकेराइड, कौन से डाइसैकेराइड का? लैक्टोज को तोड़ देगा ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में। लैक्टोज आप जानते हैं डाइसैकेराइड है, जो कि एक मॉलिक्यूल ग्लैक्टोज और ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से बनता है और एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है। द बैक्टीरिया यूज देम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। बैक्टीरिया इनको ग्लैक्टोज और ग्लूकोज को सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह इस्तेमाल कर लेगा। हेंस इफ द बैक्टीरिया डू नॉट हैव लैक्टोज अराउंड देम टू बी यूटिलाइज फॉर सोर्स ऑफ एनर्जी, दे वुड नो लॉन्गर रिक्वायर टू सिंथेसाइज द एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। अब मानिए बैक्टीरिया आपने ऐसे मीडियम में है जिसके चारों तरफ लैक्टोज है ही नहीं, तो ये एंजाइम बना के क्या करेगा? भैया, अगर बैक्टीरिया की ज़रूरत क्यों है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनाने की? इसलिए ज़रूरत है कि बीटा ग्लैक्टोसाइडेज क्या कर रहा है? ब्रेक डाउन कर रहा है, हाइड्रोलिसिस कर रहा है, लैक्टोज को ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ रहा। लेकिन अगर बैक्टीरिया के चारों तरफ लैक्टोज है ही नहीं, बैक्टीरिया ऐसे मीडियम में है कि उसको लैक्टोज मिल ही नहीं रहा, तो ये एंजाइम बना के क्या करेगा? वेस्ट ऑफ एनर्जी होगी। दे वुड नो लॉन्गर रिक्वायर द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। देयरफॉर इन सिंपल टर्म्स इट इज़ अ मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन दैट रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। सिंपल टर्म्स में हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलिक कंडीशंस, फिजियोलॉजिकल कंडीशन और इन्वायरमेंटल कंडीशन हैं जो रेगुलेट कर रही है जी एक्सप्रेशन ऑफ जीन को। द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रायो इनटू एडल्ट ऑर्गेनिज्म आर आल्सो अ रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट्स ऑफ जीन। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, ये लाइन भी समझिए। आप जानते हैं 2 गैमीट के फ्यूज़न से क्या बनना? फर्टिलाइजेशन और बन जाएगा सिंगल सेल जाइगोट, जो कि डिप्लॉयड होगा और ये जाइगोट, सिंगल सेल जाइगोट अल्टीमेटली मल्टीपल डिवीजन होकर हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। हम लोग के जीवन की शुरुआत भी जाइगोट से हुई है। द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रायो इनटू एडल्ट ऑर्गेनिज्म आर, और ये जाइगोट जब बनते ही अगर मियोटिक डिवीजन नहीं कर रहा, माइटोटिक डिवीजन कर रहा, तो एम्ब्रायो और एम्ब्रायो से ऑर्गेनिज्म आर आल्सो अ रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट्स ऑफ जीन। ठीक है जी, ये भी हमारा रेगुलेशन के परिणाम स्वरूप, सेवरल सेट्स ऑफ जीन के रेगुलेशन के परिणाम स्वरूप सिंगल सेल जाइगोट अल्टीमेटली गिव राइज टू अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इन प्रोकैरियोट, ये तो यूकैरियोट की बात हो गई। कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन इज डोमिनेंट साइड फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो 4 आपके लेवल थे जिन लेवल पे आप जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट में देखिए वहाँ पे कैपिंग टेलिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्सॉन इंट्रॉन का मैटर ही नहीं है। कैपिंग टेलिंग और स्प्लाइसिंग की ज़रूरत ही नहीं है। साथ के साथ प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल जो है ये बाउंड नहीं है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। जेनेटिक मटेरियल इज नॉट बाउंड बाय एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये भी नहीं हो सकता कि ये मैच्योर मैसेंजर आरएनए को बाहर आने का जो तीसरा स्टेप था, उस स्टेप पे आप लोग 4 स्टेप की हम लोगों ने बात करी, 4 स्टेप पे हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं जीन का एक्सप्रेशन। ट्रांसक्रिप्शन ना होने दें, प्रोसेसिंग टेलिंग ना होने दें, कैपिंग ना होने दें, बाहर ना आने दें ट्रांसपोर्ट उसका न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में, और चौथा लेवल कि हम उसका ट्रांसलेशन ना होने दें। तो यहाँ पे कह रहा है, ये तो यूकैरियोटिक की बात थी। प्रोकैरियोटिक सेल में जो रेगुलेशन हो रहा है बेसिकली कहाँ पे हो रहा है? मेनली हो रहा है रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन की, ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत ही ना होने दिया जाए। इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट द एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंड गिवन प्रमोटर इज टर्न रेगुलेटेड बाय इंटरेक्शन विद एसेसरी प्रोटीन। तो आरएनए पॉलीमरेज को हम उस साइट से बाइंड ही नहीं होने देंगे प्रमोटर से, एसेसरी प्रोटीन्स की सहायता से, कि हम आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर को लोकेट ही नहीं कर पाएगा, तो ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं हो पाएगा। विच इफेक्ट इट्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज स्टार्ट साइट्स। दिस रेगुलेटरी प्रोटीन कनेक्ट बोथ पॉजिटिवली एंड निगेटिवली। जो मैंने आपको स्लाइड पे बताया कि ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन है ये निगेटिव कंट्रोल भी करती हैं, पॉजिटिव कंट्रोल भी करती हैं। द एसेसिबिलिटी ऑफ प्रमोटर रीजन्स ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए इन मैनी केसेस रेगुलेटेड बाय इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन विद सीक्वेंस कॉल्ड ऑपरेटर। तो ये एसेसिबिलिटी प्रमोटर रीजन की कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है उसको एसेस ही नहीं कर पाएगा, उसको रेगुलेट कौन कर रहा है?
प्रोटीन्स रेगुलेट कर रही हैं जो कि ऑपरेटर साइड से बाउंड हो जाती हैं। द ऑपरेटर रीजन इज एडजसेंट टू प्रमोटर एलिमेंट इन मोस्ट ओपेरॉन एंड इन मोस्ट केसेस द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर बाइंड टू अ रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, बात समझ में आ गई। ईच ओपेरॉन हैज इट्स स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड स्पेसिफिक रिप्रेसर। हर ओपेरॉन में स्पेसिफिक रिप्रेसर और स्पेसिफिक ऑपरेटर होता है। अब हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे लैक ओपेरॉन।